रामेश्वर धाम में रघुनाथ क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। बस के ये सब महनीय वंदनीय क्षेत्र है। भगवान ने सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए इन स्थानों का चयन किया। गद्दिवस दास ने निवेदन किया था कि 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अलग अलग युगों में इन चारों धामों की अलग अलग महत्ता है। कुछ लोग नहीं सुने थे, सुन सकते हैं। सतयुग में बद्रीनाथ धाम, त्रेता में रघुनाथ धाम, रामेश्वर धाम की विशेषता, द्वापर में द्वारिका धाम की विशेषता और कलयुग में जगन्नाथ धाम की विशेषता। लेकिन ये धाम सदैव पूज्य है, सदैव वंदनीय है, क्योंकि ये भारतवर्ष है। हे मां भारती, ये भारत क्या भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है। भगवान ने यहाँ अवतार लिया, जमीन पर लौटे, अर्थ की जमीन के रेत मिट्टी उनके शरीर में लगी और भागवत के अनुसार एक विष्णु पत्नी है। सब लोगों को ऐसा करना चाहिए। पहले भी कभी आप सुने हो संतों से प्रातः काल आप जगे, चौकी पर हो, पलंग पर हो, जमीन पर पैर देने के पहले हाथ जोड़ लीजिए। हे मां पृथ्वी, तुम विष्णु भगवान की पत्नी हो, अब मैं जग गया, तुम्हारे ऊपर पैर देने जा रहा हूँ। अब इसके बाद मंत्र का त्याग, जो भी काम करना होगा तुम्हारे ऊपर चलता। ये मां के शरीर पर पुत्र मंत्र का त्याग करे, छोटा बच्चा के लिए तो सहज है, लेकिन बड़ों के लिए नहीं, लेकिन कर ही जा सकते हैं, इसलिए क्षमा याचना करनी है। हे मां, समुद्र का आप लोगों ने आप दर्शन किया, समुद्र ही तुम्हारा वसन है, वसन कपड़ा। हे पृथ्वी मां, समुद्र ही तुम्हारा कपड़ा है, पर्वत की रूप है, तुम भगवान विष्णु की पत्नी हो। मां, तुम्हारे ऊपर मैं पैर देने जा रहा हूं, क्षमा करना। समुद्र वसने देवी, वसमाने होगा, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तंभोधने, स्तंभ और बोधने, ये पर्वत ने विष्णु पत्नी क्षमा देवी। पाद स्पर्श में करने जा रहा हूं। हे विष्णु पत्नी, तुझे नमस्कार है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। पैर रखिए, जो कार्य करना है। भारत भूमि हमों की मां है। आज समुद्र जी का दर्शन हुआ, बड़ा आनंद आया। सागर की चर्चा हो रही है, सागर से रतन की अंजलि चढ़ा रहा था। कभी बता रहे थे लोग, किसी दिन जब विशेष उसमें से ज्वार और लहर की स्थिति आती है, तो लहर आप उसके साथ सीप पहने होती है, क्या क्या ये समुद्र बाहर को तेज देगा। जग जग मंगारा
बोलिए भारत माता की जय। महाराज केवट के उत्पाद काल के भाई थे। कर्म से श्री गुरु जी का संबंध हुआ और उससे आगे वंश परंपरा बढ़ी। वंश परंपरा के माध्यम से त्रिवर्ग उत्तान हुआ और तीन कन्याएं ये होती आपूर्ति प्रसूति। उन्हीं की वंश परंपरा आगे बढ़ गई। पूरा क्षेत्र जैसे पूर्ण हुआ। त्रिवर्ग प्रियम ब्रह्म दस्य जिनका अर्थ प्रिय है। ईश्वर की आराधना, भगवान की साधना, आत्मसमर्पण, भगवान के चरण में आत्मनिवेदन उन्मुखीकरण किया, यही सब कार्य। श्रीमद् भागवत में सुखदेव ने परीक्षित को बता रहे थे आगे। एक बार प्रियव्रत ने अनुभव किया, ऐसे एक कारण अर्बुद तक उन्होंने राज्य किया। एक कारण अर्बुद एक दिन मन में आया, सूर्य नारायण धरातल का परित्याग कर देते हैं, अर्थात वे चल जाते हैं पश्चिम की ओर, तो अंधकार छा जाता है। ऐसा क्यों न करूं कि हमारे राष्ट्र में अंधकार हो ही नहीं, दिन का दिन बना रहे। उन्होंने एक रथ बनाया, बड़ा दिव्य रथ, परिष्कृत रथ, स्वर्ण रथ, कई विशेषताएं थी। उस पर आरूढ़ हुए और जैसे सूर्य नारायण के रथ के साथ घोड़े हैं, उसी प्रकार से यथारूढ़ होकर के सूर्य नारायण के साथ ही अरुण है, जो बलू जी के भाई है। सप्ताह रथ वाहन सूर्य नारायण जैसे पूर्व दिशा से ऊपर ऐसे होते पश्चिम दिशा को जाते, वैसे ही सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे प्रियव्रत। दिव्य रथ है, भगवान की भक्ति उनके अंदर है। भक्त जो संकल्प लेता है भगवान से दूर करते हैं। श्री भागवत में भागवत धर्म की बड़ी महत्ता है। ये भागवत ग्रंथ है और भागवत पुरुष भी होते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवता अयम अयम ग्रंथ अयम पुरुष। भगवान का एक पुरुष है, वो भी भागवत कराता है, भागवत कहलाते हैं। तो भागवत पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। द्वितीय सूर्य के समान वो दिखाई पड़ने लगे और उन्होंने सूर्य के पीछे पीछे पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा, इतना विशाल रथ, ऐसा रथ, रथ के चलने से जो गड्ढा हुआ वो 7 समुद्र बन गए और बीच का जो क्षेत्र हुआ, भूमि बीच में ऐसे हो जाती है, गाड़ी चलने पर देखते हैं गड्ढा होता है और ऊंची हो जाती है बगल की भूमि, वो द्वीप हो गए और उनके रथ के चक्के के गड्ढे से ये 7 समुद्र बन गए। अब 7 समुद्र कौन कौन है? एक समुद्र का जो अवलोकन हमने किया, पहले देखा था पूरे में और अरब सागर में दोपहर में गया था कार्यक्रम में अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ था। वहाँ अरब सागर गोकर्ण है, जहाँ चंद्रमा ने शंकर जी की आराधना की थी।
चंद्रमा को ससुर ने साथ दे दिया था। 27 नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी अंतिम में रेवती। चंद्रमा ने 26 की उपेक्षा की और केवल रोहिणी से ज्यादा संबंध बनाया। शेष जो स्त्रियां थी अश्विनी भरणी वो अपने पिता के पास गई। हमारे पति हैं, एक स्त्री के साथ विशेष स्नेह करते हैं तो रोहिणी के साथ और हम लोग की उपेक्षा करते हैं। तो ससुर ने साथ दे दिया चंद्रमा को, जाओ तुझे क्षय रोग हो जाए। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। एक कृष्ण पक्ष में देखते हैं पूर्णिमा को 16 कला परिपूर्ण चंद्रमा रहते हैं और कृष्ण पक्ष में एक कला प्रत्येक को घट जाती है। दूसरे दिन दूसरी कला, तीसरे दिन 3 कला, 4 कला, इस प्रकार से चतुर्दशी को बस हंसुआ जैसे थोड़ा दिखाई देते हैं। अमावस्या को चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है, पटपट को भी दर्शन नहीं होता है। और दूज के चांद शुक्ल पक्ष में पुनः हंसुआ के सदृश चंद्रमा का दर्शन होता है और धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ने लगते हैं। तो दूज के बाद तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस प्रकार से चंद्रमा की वृद्धि होती है और पूर्णिमा को पुनः पूर्ण हो जाती है। तो चंद्रमा को श्राप मिला ससुर का, 6 रोग ग्रस्त हो गए। शंकर जी की आराधना होने की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। आज चंद्रमा को उन्होंने अपने लाट पर स्थान दिया। यस्याम के विभाग रूपदर्शिका देवा परामस्तके धारे। आज तक चंद्रमा है, गंगा भी है और चंद्रमा भी है। तो ये समुद्र खारा जल, लोगों ने जल ग्रहण किया। हमने भी आजकल के ऐसे ही कि या समुद्र के पास जाइए तो 3 बार जल उठा के माथे पर रखिए, स्पर्श कीजिए, नमस्कार कीजिए और कम से कम 3 चूर्ण जल लेकर के और मुंह में डाल दीजिए। स्नान नहीं करना हो तो 3 बार जल लेकर मुंह में डालिए। अर्चिकाय नमः, अनंताय नमः, गोपिकाय नमः। ये 3 नामों में अपूर्व शक्ति है। कोई रोगी व्यक्ति है, रोग ही भाग रहा है, ये 3 नाम का जप करे। वेद व्यास का कहना है कैसा भी रोग हो, कैसी भी समस्या हो, इन 3 नामों के जप से व्यक्ति रोग रहित हो जाता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारणे सदा नश्यन्ति सकला रूपा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नश्यन्ति सकला रूपा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। जो भगवान के ये 3 नाम लेते हैं, अच्युत, अनंत और गोविंद। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 नाम लेने वालों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। वेद व्यास जी का कहना है मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। हम सत्यम वदामि नास्ति अत्र शंका कलंकलेशावसरः, शंका कलंकलेशावसरः। शंका का कोई स्थान नहीं। जब व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, बहुत लोग आते हैं डॉक्टर से दिखा रहे हैं स्वामी जी और दवा नहीं कर रही है, डॉक्टर ले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी स्कैन कराया, बीमार क्या होता है वो भी कराया, इतने दिन से दवा चल रही है लेकिन रोग पता ही नहीं चलता। हम लोग कर दे देते हैं, देखो श्लोक पढ़ने की गति है। तो अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः इसका आप जप करो कम से कम 108 बार, 3 नामों का करके देखो। जिन लोगों ने किया होना ही है। एक महिला दर्द से परेशान, हमने बताया ऐसा करना है और कहा कि खंड भी करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अखंड भी करो। लेकिन सुन तो गई, 3 मास के बाद पुनः आए, ऐसे ही है, कोई ज्यादा लाभ नहीं है। हमने कहा कि इसका मतलब कि हमने जो मंत्र बताया तो ये मंत्र नहीं जपा और अखंड भी नहीं किया। हमने कहा था कि 91 दिन तक ये आपको धर्म महामंत्र है 16 अक्षर का, इसका अखंड 21 मिनट कोई करे अवश्य लाभ होगा। पति खड़े थे वही बात कहीं नहीं सका, जन्म 3 माह से जपती रही है। हमने कहा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ,
मैं महिला से पूछ रहा हूँ। तो जी ना, हम तो साथ रहते हैं, रोज ये जपती थी, रोज ये अखंड करती थी, हम देखिए पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप पुरुष हैं, आप असत्य बोलने वाले, महिलाओं से ज्यादा पुरुष झूठ बोलते हैं। वो स्वामी ने थोड़ी के लिए आती, महिलाएं ज्यादा झूठ बोलती हैं। साहस अंत चपलता माया है अविवेक असौच अलाया अवगुण 8 सदा बुलंद। ये महिलाओं के अंदर 8 अवगुण रहते हैं। साहस अमृत माने झूठ बोलना, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, महिलाओं से ज्यादा झूठ लोग पुरुष बोलते हैं। अपना अनुभव सुना रहा हूं, तो हमने पुरुष से कहा कि आप बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। महिला से मैंने कहा कि देखो देवी, तुम आश्रम में हो और मेरे पास हो, हम भगवान की आराधना करते हैं, छल कपट का भाव मेरे अंदर नहीं है, जो होता है मैं हृदय से कहता हूँ। और हमने देखा है कैसे 1 मिनट 2 मिनट बैठ नहीं सकती जो महिला बाबा पूरी के आई और उसे पता नहीं कि मेरे कपड़े कैसे क्या है, एकदम लुढ़क गई, घर से करा गई, पति ने उसके बस को ठीक किया, बैठी के संपूर्ण शरीर में गांठ में दर्द है, चिल्ला रही थी। हमने जो भगवान की कृपा से जो उपाय किया, हमने बताया, महिला के तुझे मुझ पर विश्वास है, अब तुम आई हो भावापुर से, वहाँ जैन धर्मावलंबियों का सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ से तुम यहाँ आ गई हो, मैं जो कह रहा हूँ उसका पालन करो, बड़ी 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 सरकार जो आप कहेंगे मैं मानोगी। हम हृदय से मैं कर रहा हूँ, हमने मुझे मंत्र दिया, अजकानंद गोविंदा नाम उच्चारण भेजा, नसन की सकला सत्य सत्य पदार्थम, ये बता दिया, लेकर दिया, तो कहा 21 मिनट अखंड करो। हमारे ब्रह्माचार्य व्यास ठाकुर स्वामी जी आते हैं कि आचार्य स्वामी ब्रह्मचार्य महाराज बैठक वो बार-बार कहते थे, आप लोग धर्म मंत्र है, इसी प्रकार की सबसे हो आपत्ति हो, इसका जप किया जाए, भगवान प्रयास करते हैं। हमने भी बहुधा देखा, बहुत बार देखा, एक बार नहीं बहुत बार, और जब सफलता मिली, वो महिला गई, उसने जप किया, पूरा 3 मास के बाद आई, आश्चर्य पड़ी, क्या मैं बताऊं, रोमांच हुआ, बैठ के सब कुछ सुनाई, ताकि बहुत लाभ सकता। अब जीवन में मैं छोड़ नहीं सकती, अभी लोग जीवित हैं, लेकिन ये महिला जिसके पति कहे कि 3 माह से जबकि है, हमने पूछा कि सच बोलो, आश्रम में बोलो, देखो झूठ बोलोगी, तुम्हारे बच्चे हैं, तो यहाँ 3 बच्चे हैं, याद रखो, तुम्हारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, जो कुछ कहना है सच बोलो। मेरी आत्मा कह रही है कि तूने इतना जप किया है, तूने अखंड किया है। हाँ लोगों के सकाल हम सब चीज करने लगे, एक दिन भी हमने जप की है और एक दिन अखंड की, ये झूठ बोले पति के संबंध, ये झूठ बोले हमारा से एको दिन न हो रहा है। जैसे पहले लोग जाके पढ़ गए, एको दिन भी हम यही मधी भाषा में एक दिन भी हमने स्वामी जी जप किया था, हम बोलिए महाराज जीवन का नाम जीवन ईश्वर का याद है। अब तो चुप, हमने कहा पुनः मैं इसी मंत्र को दे रहा हूं, जाओ और जब तक देखो नहीं लाभो तो फिर हमें दंडित करना। देखिए आज लाभ शास्त्र की बातें झूठी नहीं हो सकती। आग गर्म है इसके लिए प्रत्यक्ष क्या है, स्पष्ट कीजिए। जल शीतल होता है एक तो त्वचा से स्पष्ट कीजिए, फूल मुलायम होता है त्वचा से स्पष्ट करके देखिए, पत्थर कठोर होता है स्पष्ट करके देखिए। क्या है, एक प्रकृति का धर्म है, प्रकृति अपने स्थान पर सब काम करती है। समुद्र की गंभीरता सुनता रहा, उतार तरंग वाले समुद्र को देखा, लेकिन क्या समुद्र की गंभीरता है, ऐसे ही समुद्र शांत बने। खारे समुद्र का जो अनुभव किया, 3 किलो जल हमने लिया, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, बिल्कुल खारा नमक पिलाया हुआ समुद्र का जल पिया। तो जब एक शास्त्र ने कहा, इधर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी कि खारे जल का समुद्र है और ईट के रस्ता समुद्र है, ईट का रस होता है, ईट के रस्ता भी समुद्र है, और तीसरा सूरा का समुद्र है। ठीक,
चतुर्थ घी का समुद्र है, संपूर्ण समुद्र में घी ही भरा है। जैसे यहाँ खारा जल है, वैसे वो चौथा समुद्र में केवल घी ही भरा है। पांचवा समुद्र है, उसमें दूध है, केवल दूध है, क्षीर सागर, इसमें भगवान विष्णु रहते हैं। सातवां समुद्र है, छठा समुद्र है, उसमें मट्ठा है, तप्त है, और सातवां समुद्र है, उसमें मीठा है, मीठा जल। लगता है कि उसमें सकरा या चीनी मिला के मीठा जल। तब एक जल को हम देख रहे हैं कि खाना कितना नमक मिलाया गया होगा, उसका अनुभव की बात होता है। तो जब एक समुद्र को देख रहे हैं कि खारा जल वाला समुद्र हो सकता है, तो फिर शेष समुद्र तो नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग की दृष्टि से भोजन, जिसे नरक है, यहाँ अपनी कोण पर एक भू, भुवन और स्वर्ग। भू माने पृथ्वी, भुवन माने अंतरिक्ष, और स्वर्ग माने स्वर्ग। पृथ्वी से ऊपर वाइस नरक, कहीं 28वीं चर्चा है, हमें तामेश्वर गौरव इत्यादि नरक है। वही नरक की चर्चा सुखदेव जी ने जब परीक्षित से की, परीक्षित डर गया। नरक लोग क्या कहते हैं? तो नरक की भयंकर वेदना, उसके संबंध में जो सुखदेव जी ने सुंदर व्याख्यान किया, तो डर गया परीक्षित, हमारे द्वारा को प्राप्त हुआ है। हमने एक ऋषि के गले में धरा और धर्म ले लिया, परिणाम तो साफ मिला, शरीर जल जाएगा, कथा सुन रहा हूँ, कल्याण होगा। लेकिन कहीं न कहीं वो हमें इसी काल में नरक का भी भोग भोगना पड़ेगा। सुखदेव जी ने समझ लिया डर गया। फिर उन्हें नाम महात्मा चर्चा, अजामिल की चर्चा सुनाई। भाई परीक्षित, इतना मत करो, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उतना मनुष्य पाप कर ही नहीं सकता। लाखों पाप करे, भगवान का नाम ले तो पाप भूल जाता है। छोटा बच्चा उधर से आता है, मट्टी लगाए, गोबर लगाए, कीचड़ लगाए, कपड़ों में गंदी में बैठने, माँ देखती है, अरे क्या तूने कर लिया। माँ कपड़ा हटाती है, गोधा देती है, स्नान करा देती है, बच्चा को अपना निश्चिंत हो गया, माँ उस वस्त्र को भी साफ कर देती है। तो जैसे बच्चा कितना भी गंदा होकर के आवे, मलमूत्र लगा करके आवे, लेकिन माँ उसको निर्मल कच्चर बना देती है। इसी प्रकार से भगवान के नाम में शक्ति है, सारे पाप का संताप को दूर करे वाला नाम है। तो भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके वो मेरी शरण में आ जाए, कहते मैं आपका हूँ, तो मैं इसके सारे पापों को क्षमा कर देता हूँ। क्यों? वो मेरे पास आया निर्मल मन होकर के। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो आ ही नहीं सकता, जिनका मन शुद्ध नहीं होगा कथा में बैठ ही नहीं सकते। इसलिए मन शुद्ध है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है। निर्मल
चार यहाँ मन निर्मल हो जाएगा? नहीं, वो माँ की कृपा से माँ जानकी है। जनक सुतान जग जननी जानकी अतिशय किए करुणा निधानी ताके युगपत कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जो जानकी जी हैं, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। उनकी कृपा से निर्मल मुक्ति होगी ताके जुग कर अनुराग नहीं होगा। संसार में राग है, पुत्र है, पत्नी में परिवार है, घर है, मकान है, दुकान है, इसमें राग है। उस राग को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो राग अनुराग में बदल जाएगा। मैं नहीं करता, परिवार को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, पत्नी को छोड़िए, मकान को छोड़िए, दुकान को छोड़िए, जमीन को छोड़िए, सब रहे, लेकिन जितना राग उन वस्तुओं के साथ है उसमें कुछ अंश भी परमात्मा के चरणों में लगे। राग को अनुराग में आप बदल लें, जैसे अर्जुन के सामने विषाद की समस्या आ गई। पहले भी आप पूछना, गुरुजनों को देखकर इन पर बाढ़ चलाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य की हत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन का मन विषादग्रस्त हो गया। अर्जुन ने अपने विषाद को भगवान के चरणों को मोड़ दिया तो अर्जुन का विषाद योग बन गया। और गीता में लिखा गया कि अर्जुन विषाद योगम प्रसोध्याय, विषाद भी योग बन जाता है। और राग भी जब भगवान के चरणों में मोड़ दिया है राग को, तो राग अनुराग बन जाता है। तो मोह भ्रम चरण अनुराग, चरण भगवान की कृपा होगी तो शास्त्रों की बातों पर आपको विश्वास होगा। ये 7 समुद्र बने और बीच का जो क्षेत्र था वो द्वीप बन गया। हम लोग जम्बू द्वीप में संकल्प में आज जुड़ा गया। जम्बू द्वीपे हर तरह से इन महासागर तटे हर तरह से लक्ष्मण श्याम राम सरदर्भम आश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम गुरुवासरे श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण यज्ञात्मम यज्ञे वीर्योपगात्म जलाहनम हम करिष्ये वयं करिष्यामहे। स्वामी ने संकल्प किया, सब लोग साथ बोल रहे हैं। देखिए 7 द्वीप बने, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमणि द्वीप, कुश द्वीप,
क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप। तो जम्बूद्वीप में खारे जल का समुद्र है। हम लोग जम्बूद्वीप के वासी हैं, हम लोग के जिन में एक खारे जल का समुद्र है, स्पष्ट है। जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में खारे जल का समुद्र है। प्लक्षद्वीप है, उसमें भी रस का समुद्र है। सार्वजनिक द्वीप में सुरा मदिरा का समुद्र है। और कुछ जो द्वीप है उसमें घी का समुद्र है। क्रौंचद्वीप है, उसमें दूध का समुद्र है। शाकद्वीप मट्ठा का समुद्र है। और पुष्कर द्वीप में मीठा जल का समुद्र है। इस प्रकार से महाराज के 7 पुत्र हुए आत्मिक है। विद्मजीव, चक्रवाहु, हिरण्यरेखा, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और विधिहोत्र। सबों को उन्होंने एक द्वीप बांट दिया। अपने रथ घुमाने के बाद पृथ्वी ही इस रूप में समुद्र के रूप में परिणत हुई। 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने, 7 पुत्रों को एक द्वीप का राजा बनाया। असंख्य भगवान की आराधना में चले गए। जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर की आराधना, और नहीं तो लोग भटकते रहेंगे घर घर। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, घर परिवार के लोग अपने पिता स्वयं अपने पुत्र पर अत्याचार करने में इतना अग्रणी हो जाता है कि भगवान को खंभे फाड़ करके प्रकट होना पड़ता है और पुत्र की रक्षा करनी पड़ती है और पिता का वध करना पड़ता है। क्यों? शास्त्र की महिमा के विपरीत काम करने के चलते। शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा की रक्षा न करने के कारण शास्त्र कहता है ईश्वर पूज्य है, भगवान की आराधना करो। अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में। अंततः इस पानी में जिस हृदय में बैठकर नियंत्रण करे। लेकिन आप लोग स्टेशन खान बैठे हैं, हॉल के किनारे तक, मध्य में कुछ अवकाश है, इधर लोग बैठे। क्यों बैठे? इधर वहाँ लोग बैठे, बाहर भी लोग बैठे होंगे। क्यों बैठे? घूमने जाते, घूमने गए भी लोग होंगे। तो जिनको घूमने का मन हुआ, जिन पर भगवान की उतनी कृपा नहीं हुई है, वो लोग घूमने गए। जिन पर भगवान की महती कृपा है, वो आए भी क्षेत्र में रामनाथपुरम, भगवान श्री राम के चरण से पवित्र स्थल है। और विश्व का इतना बड़ा मंदिर का गलियारा प्रथम ये है रामेश्वर मंदिर। विश्व में मंदिर का इतना बड़ा गलियारा कहीं है ही नहीं जितना भीतर में यह है। और जितना क्षेत्र स्थल है ऐसा विश्व में एकमात्र है। विशाल मंदिर है, दिव्यता है, अलौकिकता है। भगवान की तरफ वो जैसे सब जैसे वाला भगवान क्या करना है। वेंकटाद्रि संस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटे जन पापको कटते ही नासक जान, इसकाई को जानिए वेंकटेश भगवान। सर्वभावानि विद्राहु कटस्तब्दाहुच्यते, तन्नाम को वेंकटाद्रि कवीशो वेंकटेश्वरः। वेद पाप को कहते हैं, कट उसके नाश करने वालों को कहते हैं, और उस पाप नाशक पर्वत के जो स्वामी हैं वो वेंकटेश कहलाते हैं। बहुत लोग देख कर के आए हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे जाते जाते भगवान का दर्शन हो जाए। रघुनाथ भगवान का तो दर्शन कर सुलभ हो गया। तो भगवान के संबंध में तो कहने का मतलब कि विभिन्न क्षेत्र में 21 किलोमीटर पहाड़ पर भगवान विद्यमान है, कलिनायक है, सब कुछ देते हैं, जो चाहिए जो मांगिए, धन जन संतान विद्या आपूर्ति भई और सब कुछ बाला देते हैं। कलो वेंकट नायक कहा, जो त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, वही वर्तमान में कलयुग में वेंकटेश है। आकाय सविस्तारना देव चौदसी कौशतरो शरणं व्रजेति, गुरु विमहि तो तर्कस्वते श्री वेंकटेश चरणों शरणं भवते। अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था, मेरे शरण में आ जाओ, मामेकं शरणं व्रज। वही भगवान कृष्ण
कलयुग में देखकर स्मरण करके आए हैं और ऐसे कह रहे हैं से सब प्रकार को शरण उपाय बताते हैं उपाय से